किसी सरकारी कर्मचारी या जवान की जो सैलरी है वो डिपार्टमेंट की गलती से हर महीने 2,000 रुपये ज़्यादा बढ़ गई, तो कर्मचारी को पता भी नहीं कि उसकी जो पे फिक्सेशन में कोई गलती हुई है, क्योंकि उसने तो डिपार्टमेंट के आदेश के हिसाब से ही अपनी सैलरी ली है। अब अगर यही गलती 5 साल बाद पकड़ी जाए और डिपार्टमेंट कहे कि आपने 5 साल में 1,80,000 रुपये ज़्यादा लिए हैं, तो अब वापस कीजिए, तो सवाल उठता है कि गलती सिर्फ सरकारी कर्मचारी की या जवान की थी या डिपार्टमेंट के सिस्टम की भी जिम्मेदारी थी। इसी तरह के केसेस को लेकर 12 अगस्त 2026 को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के इंटरनल ऑडिट डिवीजन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मेमोरेंडम जारी किया है। अब इसको बहुत आसान भाषा से मैं आपसे समझाता हूं। सरकार ने पहले ही 3 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी या जवान की पे फिक्सेशन हो, MSCP मिले, ACP मिले, प्रमोशन हो, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो या इंक्रीमेंट के कारण वेतन बदले, तो उस वेतन निर्धारण की जांच यानी जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो समय सही टाइम पर करे। और इसके लिए क्या कहा गया था कि पे फिक्सेशन ऑर्डर जारी होने के 3 महीने के अंदर उसका जो ऑडिट है वो कर दिया जाए। मतलब अगर जनवरी में किसी कर्मचारी की पे फिक्सेशन हुई है तो डिपार्टमेंट को सालों तक इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि लगभग 3 महीने के अंदर जांच करके देखना चाहिए कि कर्मचारी या जवान की जो सैलरी है वो सही बनाई गई है या गलती से ज़्यादा तो नहीं बन गई। अब असली सवाल ये है कि जब सरकार ने 3 महीने के अंदर जांच करने का निर्देश दिया हुआ है, तो फिर कई केसेस में गलती कर्मचारी की सर्विस के आखिरी सालों में जाकर क्यों सामने आती है। इसी सवाल पर अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है। सरकार ने उनसे पूछा है कि क्या पे फिक्सेशन की टाइम पर ऑडिट जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 3 महीने में ऑडिट करना है तो गलती आखिरी समय पर क्यों पकड़ी जाती है। ऑडिटर को ऐसी गलतियां इस टाइम पर पकड़ने में क्या परेशानी आ रही है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए डिपार्टमेंटों ने क्या कदम उठाए हैं, ये एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने पूछा है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए कि इस लेटर का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने जो एक्सेस सैलरी की सारी रिकवरी जो है वो वेव ऑफ कर दी है या माफ़ कर दी है। ऐसा कोई आदेश जो है इस लेटर में नहीं है। सरकार ने फिलहाल डिपार्टमेंट से जवाब मांग रही है कि ऐसी गलतियां समय पर क्यों नहीं पकड़ी जाती, ये क्वेश्चन किया उन्होंने। इसे एक उदाहरण से समझिए आप। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी या जवान की पे फिक्सेशन जो है उस डिपार्टमेंट की गलती से हर महीने में 3,000 रुपये ज़्यादा उसको मिल रहे हैं। अगर 3 महीने के अंदर उसका ऑडिट हो जाता तो गलती उसे टाइम पकड़ी जाती। लेकिन अगर ऑडिट ही नहीं हुआ और 5 साल बाद पता चला कि जवान को 1,80,000 रुपये जो है वो ज़्यादा पेमेंट हो गई है, तो सवाल सिर्फ जो जवान या कर्मचारी पर नहीं आएगा, बल्कि ये भी पूछा जाएगा कि 5 साल तक डिपार्टमेंट का जो ऑडिट विंग था या डिपार्टमेंट की जो ऑडिट व्यवस्था ने इस गलती को क्यों नहीं पकड़ा। खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कर्मचारियों के पुराने पे फिक्सेशन ऑर्डर्स का ऑडिट करने की बात भी कही है जिनकी अगले 4 साल के अंदर रिटायरमेंट होने वाली है, ताकि रिटायरमेंट के टाइम अचानक ऐसी प्रॉब्लम्स सामने ना आए। अब यहाँ मैं एसोसिएशन के काम से जुड़ी एक जरूरी बात भी आपसे साझा करना चाहता हूँ। हमारे पास कई लोग अपनी सैलरी से कनेक्टेड जो केसेस को लेकर आते हैं, लेकिन इसके अलावा पेंशन से कंसर्न मामले भी हमारे पास आते हैं।
कई बार किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी पेंशन जो है उसके साथ के दूसरे जो जूनियर लोगों के मुकाबले में कम मिल रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इतना डिफरेंस क्यों है। ऐसे केसेस में ही हम इन लोगों को यही सलाह देते हैं कि पहले आप अपने पेंशन और उसके जो कनेक्टेड रिकॉर्ड की जो है जांच करवाएं। कुछ केसेस में जांच के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि जो उसका भुगतान है वो सही है, पेमेंट सही हो रही है, जबकि कुछ केसेस में अंतर का जो डिफरेंस है वो सामने आता है और आगे सुधार के लिए मामला जो केस है वो उठाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको अपनी सैलरी, पे फिक्सेशन या पेंशन को लेकर कोई भी डाउट है तो सिर्फ अंदाजा लगाकर मत बैठिए, अपने जो संबंधित रिकॉर्ड की जांच जरूर करवाइए। और अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी हो तो आप हमारी एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा एसोसिएशन का जो ऑफिस है हर मंगलवार और हर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जलंधर स्थित ऑफिस में खुलता है। आप इन दिनों में आकर हमारे से मिल सकते हैं और अपने मामले या केस की जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं।